बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को रट के बैठे रहते हैं और उनको भूल भी जाते हैं। बट क्या आपको पता है, देयर आर ओनली 3 बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स जिन्हें अगर आप सीख गए तो उससे आप ऑलमोस्ट किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल्स निकाल पाओगे। Divisibility rule for 2, 4, 8 and 16 and so on। सिर्फ एक इस रूल को समझने से आप किसी का भी डिविजिबिलिटी पता कर सकते हैं। 2, 4, 8, 16। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 96, हमें चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इसी तरीके से हमें ये सब चेक करना है। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 5, 6 और 9, 6। इसे चेक करना है तो देखो, अगर 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखना है इसका यूनिट प्लेस, फर्स्ट डिजिट देखना है। अगर ये फर्स्ट डिजिट इवन हुआ, यानी ये 2 से अगर डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी जो है 2 से डिविजिबल होगा। अगर तुम्हें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसी नंबर का एग्जांपल लेते हैं। इसके वंस और टेंस दोनों डिजिट्स को देखो, इन दोनों डिजिट्स को देखो। अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखो 96 जो है ये 4 से डिविजिबल होता है, आपको पता ही होगा। तो ये जो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो ये पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 8 की डिविजिबिलिटी समझो। अब ये नंबर है, अगर हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमें फर्स्ट 3 डिजिट्स को लेना है, 1s, 10s, 100। इन तीनों डिजिट्स को देखो। अगर ये तीनों डिजिट्स 8 से डिविजिबल होगा तो नो मैटर ये कितना बड़ा नंबर है, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं। तो देखो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर जो है 8 से भी डिविजिबल होगा। इधर आप कुछ भी हो सकता है, इधर 3 हो, कुछ भी, कितना भी बड़ा नंबर हो, ये 8 से डिविजिबल होगा। इंस्टेंटली आप इसकी डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब आप पैटर्न समझ गए होंगे। 16 का हम लोग क्या करने वाले हैं, यही नंबर जो है अगर हमें 16 का चेक करना है तो इस तरीके से जो है कोई भी नंबर होगा, जैसे मान लो ये नंबर है हमारे पास, तो 16 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें जो है क्या करना है, इसके 1, 2, 3, 4 प्लेसेस को जो है चेक कर लेना है। इसी तरीके से आप 16, 32 किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो। तो इस डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके आप 3 और 9 की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो ये एक बड़ा सा नंबर है, हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से और 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक किया जाता है, पहले 3 वाले डिविजिबिलिटी को समझते हैं। तो इसके लिए इस नंबर के सभी डिजिट्स को हमें ऐड करना होगा। 7 + 4 + 5 + 2, 7 + 4 11 + 5 16 + 2 18 होता है। तो ये 18 आ रहा है, सभी डिजिट्स का सम 18 आ रहा है। और 18 जो है 3 से डिविजिबल होता है, 3 6 18। तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये जो नंबर पूरा बड़ा वाला ये जो नंबर है, ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अगर हमें 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो ये नंबर है, अगर हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, अगेन हमें इन नंबर्स को जोड़ना होगा। तो इन नंबर्स को जोड़ने के बाद 18 आ रहा था, तो 18 जो है 9 से भी डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है 9 से भी डिविजिबल होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं किसी नंबर का। तो 7 2 4 1, ये हमें बताना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबिलिटी बाय 3 को चेक करो। तो 4 1 5 + 2 7, 7 + 7 14। तो इसके डिजिट्स का सम जो है 14 आ रहा है, जो कि ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा और ना ही 9 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि वेदर ये नंबर 3 और 9 से डिविजिबल है कि नहीं। इस रूल का यूज़ करके आप 5 और 10 की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अगर हमें देखना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए आपको देखना है उसके यूनिट प्लेस पर। अगर वहाँ पर यूनिट प्लेस पर आपको 5 या 0 होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अगर 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए।
देन ओनली वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास ये नंबर है 255, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है, बट क्या ये 10 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 250, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 0 है। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए 0 या 5 होता है, 5 से डिविजिबल। क्या ये 10 से डिविजिबल है? तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 0 है, तो ये नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा। दिस रूल वॉज वेरी सिंपल, तो आप समझ गए होंगे। पर क्रिएटिंग डिविजिबिलिटी रूल्स, इसमें हम कितने भी बड़े बड़े नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, वो भी मेंटली। तो सबसे पहले देखो 12 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 12 किससे बना है? देखो, इसको क्या हम उन नंबर्स में तोड़ सकते हैं जिनकी डिविजिबिलिटी हमें पता है? तो 12 होता है 3 × 4, 3 4 12। तो इसकी डिविजिबिलिटी हमें टेस्ट करनी है। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 324। तो ये एक नंबर है, हमें चेक करना है कि ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं। इसे चेक करने के लिए अगर ये 12 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर को 3 से और 4 से भी डिविजिबल होना होगा। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करो क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो देखो, इसके लास्ट 2 डिजिट्स 24 है और ये 4 के टेबल में आते हैं, तो ये 4 से डिविजिबल है। अब 3 की, तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इन सभी डिजिट्स को जो है जोड़ते हैं। तो 3 + 2 + 4, ये क्या होता है? 9। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि सभी डिजिट्स का सम 9 आ रहा है। तो हेंस ये जो नंबर है 324, ये 12 से भी जो है डिविजिबल होगा। ये नंबर डिविजिबल बाय 12। इसी तरीके से 18 की डिविजिबिलिटी को भी आप मन में चेक कर सकते हैं। 18 कैसे बना है? 9 × 2 = 18। अब कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे कि 7290 ले लिया हमने, इतना बड़ा नंबर। तो अब देखो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो हाँ, यहाँ पर 0 है जो कि इवन नंबर होता है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए सभी डिजिट्स का सम देखेंगे। 7 + 2 + 9, ये 18 होता है। तो 18 9 से डिविजिबल होता है, 9 × 2 = 18। तो मतलब ये 9 से भी डिविजिबल होगा ना नंबर। तो जब ये 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर जो है ये डिविजिबल होगा 18 से भी। तो इस तरीके से हम नंबर्स को चेक कर सकते हैं। अब इतने सारे एग्जाम्पल लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 × 3 लिखोगे, तो आपको चेक करना है 2 से 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इस तरीके से 6 की डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। कोई भी नंबर की जो डिविजिबिलिटी है आप ऐसे ईजिली निकाल पाओगे। जैसे कि 21 की डिविजिबिलिटी अगर हमें देखनी है, तो इसमें देखेंगे 7 × 3, तो आप चेक कर सकते हैं कि नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देन आप चेक करेंगे 7 से, बट 7 की डिविजिबिलिटी तो हमने पढ़ा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, लेंदी होता है। इससे अच्छा कि आप डायरेक्टली मन में ही जो है मेंटली डिवाइड करके चेक कर लो 7 का। अब आप खुद बताओ, क्या हमें इन सभी डिविजिबिलिटी रूल्स को रटने की ज़रूरत है? हमने आज सिर्फ 3 डिविजिबिलिटी रूल्स सीखा, और जिनका यूज़ करके आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस तरीके से लॉजिक से आप इन डिविजिबिलिटी रूल्स को समझ रहे हो, तो आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड डिविजिबिलिटी रूल्स आप कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल मेरी तरह।